शाहजहांपुर की रौजा मंडी समिति में 6-7 अप्रैल की रात करीब 2:45 पर शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली का तार गिरने से लगी आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते करीब 20 फल व सब्जी की दुकानें जलकर खाक हो गई। प्रत्येक दुकान में लगभग 5-5 लाख रुपए का माल रखा था, जिससे व्यापारियों को करोड़ों रुपए का भारी नुकसान हुआ। आग में दुकानों में रखा नगद और जरूरी दस्तावेज भी पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सपा जिला अध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन तीनवर खान मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उनके आग्रह पर नगर मजिस्ट्रेट पवनदेव सिंह, मंडी सचिव रिंकूलाल कश्यप समेत अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। तनवीर खान ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित व्यापारियों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी दुकानों के पुनः निर्माण व्यवस्था की जाए। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के साथ मुआवजे के लिए कमेटी गठन की बात भी कही है। पता लगा था कि मंडी समिति में हमारे छोटे व्यापारी, सब्जी के व्यापारी हैं और फल के व्यापारी हैं कि वहाँ शॉर्ट सर्किट कल रात 2:30 बजे के आसपास बिजली का तार टूटने से आग लगी और बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जिसमें फल, सब्जी और उसके साथ साथ इनका रिकॉर्ड भी जल गया। एक एक दुकान बता रहे हैं कि 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए की क्रेडें लगी हुई थी, वो सारी जल गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर इनको मदद नहीं मिली, इनकी भरपाई नहीं करी गई तो क्या आवाज़ उठाएंगे आप? आवाज़ उठाएंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, बेसहारा और जिनको अन्याय जिनके साथ, और हमेशा समाजवादी पार्टी हम लोग सब साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन से, शासन से, दोनों से मांग करते हैं कि जितनी इनका नुकसान हुआ है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का मामला है, इनके अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण इसी से, इन्हीं दुकानों से ये छोटे व्यापारी कर रहे थे और ये जलकर सब खत्म हो गई हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई करी जाए और इनको भरपूर मुआवजा दिलाया जाए। शासन प्रशासन से मांग है हमारी, और नहीं तो समाजवादी पार्टी इसमें आगे बढ़ेगी, आंदोलन करेगी। कितना होगा अनुमानित वो तो आकलन किया जा रहा है, लेकिन 18 लाइसेंसी हमारे जो 18 व्यापारी हैं, उसमें 9 सब्जी के हैं, 9 फल के हैं, उनका नुकसान हुआ है और जितना नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है। सर, आग लगने की कोई वजह मालूम चली है? शॉर्ट सर्किट है सर। इसमें तमाम तरह के व्यापारी भी है जो आए, वो कह रहे हैं हमारा भी नुकसान हुआ है, उनके व्यापारियों को क्या लाभ दिया जाएगा? नहीं, वो हमारी एक नियमावली है, व्यवस्था है। जो हमारे आवंटित चबूतरे हैं और जो लाइसेंसी हैं, जो उनका नुकसान हुआ है उसका एक्चुअल कमेटी एक देखेगी। अभी डीएम साहब के यहाँ से बनवाएंगे कमेटी, उसका एक्चुअल जो नुकसान होगा उसमें 2 लाख रुपए तक की व्यवस्था है, लेकिन इसको बढ़वाकर अगर किसी का ज़्यादा नुकसान हुआ तो बात करेंगे लखनऊ। सर, बाकी दुकानें जिस तरीके से हालत जर्जर बनी थी पहले से, इसको तो पुनर्निर्माण होगा। लापरवाही की गई है क्या? नहीं, क्या जिस तरीके से दुकानों की हालत जो थी वो पहले से ही जर्जर थी। नहीं, ये दुकान नहीं, चबूतरा है, व्यवस्था ये नीलामी चबूतरा है, बेसिकली आवंटित नीलामी चबूतरा है। दुकान और नीलामी चबूतरे में अंतर है। दुकान ये है, ये नीलामी चबूतरा है। तो नीलामी चबूतरा का जो हुआ है अभी, जो अग्निकांड, जो नुकसान हुआ है, तो डीडीसी साहब है, उसका पूरा पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये विभाग करेगा। पेट्रोल पाया जा चुका है और जो भी यहाँ पर व्यापारियों की जो भी क्षति हुई है उसका वास्तविक मूल्यांकन कर उचित मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी दुकानें हैं? अब 10 से 12 आग लगने की वजह पता नहीं। अब जो भी सरकार द्वारा इनको जो सहायता राशि है वो उपलब्ध कराएगी। सर, किस तरीके से इनकी भरपाई आगे भी काम चालू कर सकेंगे? अब आगे को लेकर यही है कि देखा जाएगा कि दुकानें आसपास ना होगा, थोड़े दूर तमाम तरह के व्यापारी भी जो लाए थे वो भी रो रहे हैं यहाँ पर कि हमका मान जाएगा। जो भी यहाँ पर घटना हुई है उसकी जांच कराकर वास्तविक मुआवजा उनको दिलाएगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है शाहजहांपुर की रौजा मंडी समिति में। जिस तरीके से यहाँ पर एक रात में आग लगी थी, जो सारी दुकानें और सारा सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया, वही हमारे साथ तमाम व्यापारी जो व्यापार करने के लिए रौजा मंडी में आए हुए थे और तमाम तरह का वो अपना सामान जो थे वो यहाँ पर लाए थे। उन व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पर, और किस तरीके से आग लगी और किस तरीके से इतना नुकसान हुआ, हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, जिससे बात करेंगे कितना नुकसान हुआ और क्या कुछ आग लग गई। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए थे आप? पिछड़ा से। क्या माल लेके आए थे? लहसुन लेके आए थे। कह दिया हमने। कितना लेके आए थे? लहसुन लेके आए थे हम 200 पैसे। लगभग कितना नुकसान हुआ है? हमारा 5 लाख का नुकसान हुआ है। दोनों दुकानों बहन भाई की और इधर सोए भाई की। क्या लगता है सुबह से आग लगने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया अभी तक। हमने गोपाल बाबू जी से कहा था कि हमारा कुछ करा दिए, तो बोले वो बाद में चले गए यहाँ से। कोई भी अधिकारी मंडी से कोई नहीं आया।
हम पीछे घूम रहे लोग, कोई नहीं आया सुबह से हमसे पूछने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी सारी फसल की सब बर्बादी हो गई है। क्या चाहते हैं आप भरपाई करें? हमारी भरपाई आप लोग कराएं अपने स्तर से, हम जी जाएं या फिर हम तो ही फिर अपनी जान भी दे देंगे। हम यहाँ बच्चों को भी ले आएंगे यहाँ देवचरा से दयाशंकर। देखिए ये दयाशंकर जी थे जो अपना माल लेकर आए थे, उनका माल आग लगने की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो गया। उनका कहना है अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। वहाँ पर हमारे साथ और भी दुकान जिनकी आड़ा, तो उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही, जो अभी तक इतनी बड़ा हादसा होने के बाद यहाँ पर नहीं आए, किस तरीके से इनकी भरपाई होगी, ये यहाँ पर आरती मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अखिल भाई, किस तरीके से ये आग लगी है, क्या मानते हैं? शॉर्ट सर्किट से हुई है। जहाँ जो तार हैं जो खुले हैं, सब किसी खटिया पड़ा क्या पड़ा, तारें ऐसी टूटी फूटी हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें से किसी क्रेट पर गिरी हुई चिंगारी, उससे आग जो है भड़की, ऐसी भड़की जो कोई दुकानें नहीं बची, 20-22 दुकानें। एक लाइन है इसमें सब्जी की, एक लाइन है फल की। कितनी दुकानों में आग लगी? 20 दुकानें लगभग किसी दुकान में तो खाली क्रेटें लगी हैं, क्रेटें भी हैं तो 3-4 लाख रुपए की है। माल का तो जो हुआ है बारदाना कम से कम 20 लाख का इनका सबका जल गया है, और माल पैसे तो नुकसान तो करोड़ों रुपए में है। खाली ये बेचारे ये गांव से छोटी छोटी मंडियों से 5-5, 10-10 कट्टे लहसुन खरीदे, इकट्ठा करा, इन्होंने सब उधार लेके आए। 5-6 लाख रुपए का लहसुन इनका 2 दुकानों पे था, सब जल गया है। ये बुरी तरीके से सुबह से रो रहे हैं। इनकी कोई मंडी का कोई ना अधिकारी, कोई इनसे पूछ लिया ना कुछ कहने वाला। जी बहुत देर तक तो उधर हमारी दुकान की तरफ बैठे रोते रहे, तो हमने इन्हें समझाया। हमने हो सकता भाई थोड़ी बहुत देर में अधिकारी हैं, उनसे बात करी जाएगी, भाई इनको मुआवजा मिले, वरना ये जान देने पे आ गए हैं। देखिए ये आरती भी मौजूद थे और व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और मंडी सचिव की और जो भी मंडी से रिलेटिव जो भी अधिकारी है, उनकी इस तरह की लापरवाही से अगर एक व्यापारी आत्महत्या कर लेगा या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा, किस तरीके से उसका नुकसान की भरपाई होगी। इतनी बड़ी लापरवाही को, इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है, उससे अगर एक परिवार आत्महत्या करने को मजबूर होगा तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार होगा। जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा होने के बाद अभी तक लोगों का कहना है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है। क्या मानते हैं इसको, क्या करेगा ये परिवार जो व्यापारी है, जो अपना सामान लेके यहाँ बेचने आया था, किस तरीके से उसकी भरपाई होगी, क्या कुछ होगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़, रईस खान, शाहजहांपुर।